नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी ने एक अल्फा बॉय को भर दिया था और वुशियान ने ही उसे सबसे पहले होल्ड किया था। और जितना खुश वो उस बेबी को अपनी गोद में लेकर हुआ था, उतना ही दर्द उसे तब होता है जब लानवांग जी उसे अपनी शर्त बताता है कि वो कभी अपने बेटे को नहीं बताएगा कि वो उसका फादर है, और उसके साथ ही साथ वुशियान कभी भी लानजान के घर में कदम नहीं रखेगा और ना ही वो उसके बेटे से मिलेगा। लानजान की कही ये बात वुशियान को पूरी तरह तोड़ने के लिए काफ़ी थी। उसे लगा था अब सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। फिर कभी वुशियान लानजान के घर नहीं आया, वो बस उन्हें दूर से ही देखा करता। वुशियान अपने बस एक दिन के बेटे को, जिसे उसने पहली बार होल्ड किया था, उसे दूसरी बार अपनी गोद में लेने के लिए वो 3 साल तक तड़पता रहा। 3 साल लग गए उसे अपने सिजोई को दोबारा अपनी गोद में लेने के लिए। जब सिजोई स्कूल जाने लगा, उस दिन वुशियान सिजोई को अपनी गोद में भरकर बहुत देर तक साइलेंटली रोता रहा। जब सिजोई और वो एक बाप बेटे की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिले, पर आज भी वुशियान को वो हक नहीं मिला है जिससे वो अपने खुद के बेटे को अपना बेटा कह सके। लानवांग जी, शाओ शिनचेन, सिजुई, वांग वांग सभी ओटी के सामने खड़े हुए हैं, बस इस इंतज़ार में कि डॉक्टर कुछ खबर उन्हें बताए वुशियान के बारे में कि वो ठीक है या नहीं। तभी ओटी का डोर खुलता है और लानवांग जी जल्दी से डॉक्टर के पास आ जाता है और कहता है, डॉक्टर विंग, वो ठीक है ना? डॉक्टर कहता है, नहीं डॉक्टर लान, अभी पेशेंट की हालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक्सीडेंट केस जैसा नहीं लग रहा है। शाओ शिनचेन कहता है, डॉक्टर, इस बात का क्या मतलब है कि एक्सीडेंट केस नहीं लग रहा है? पर मिस्टर वे की कार तो ट्रक से टकराई है ना, और उसी से उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो डॉक्टर कहता है, हाँ डॉक्टर शाओ शिनचेन, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका जो अचानक एक्सीडेंट हुआ है, उनकी कार जो ट्रक के सामने आई है, उसका कारण कुछ और है। लानवांग जी कहता है, क्या मतलब है कि कोई और कारण है? वो डॉक्टर कहता है, एक्चुअली उनके इस अचानक एक्सीडेंट की वजह वो ड्रग का ओवरडोज है जो उनकी बॉडी में लिया गया है। वो जो भी सब्सटेंस है जो उनकी बॉडी में गया है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके ओवरडोज की वजह से उनके ब्रेन पर भारी असर पड़ा है। शायद यही वजह हो सकती है कि उनके सर में तेज़ दर्द की वजह से उनका ध्यान भटका और उनकी कार जाकर ट्रक से टकराई। लानवांग जी ये सुनकर शॉक था। ब्रेन में असर, ड्रग का ओवरडोज, लेकिन वुशियान तो कभी भी कोई भी ड्रग, टैबलेट या कुछ और सब्सटेंस तो नहीं लिया करता था, फिर ये कैसे हो सकता है? वो कहता है, डॉक्टर, क्या आपको पता है कि वो एग्जैक्टली क्या है? कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से विंग की ये हालत हुई है? डॉक्टर कहता है, हमने टेस्ट के लिए भेज दिया है, बस थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही समझ आ जाएगा कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। उनके वुंड्स तो हमने ट्रीट कर दिए हैं, ब्लीडिंग भी रुक गई है, लेकिन उनके ब्रेन पर उस सब्सटेंस का कितना असर हुआ है, ये हमें उसके बारे में जानकर ही पता लगेगा। अगर वो चीज़ उनके ब्रेन के लिए हार्मफुल है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हैवी डोज लिया है उसका। लानवांग जी कहता है, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? वो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर लान, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है जब वो एक जाने माने चेहरे को तेजी से उनकी ओर भागते हुए आते देखता है। वो डॉक्टर ही नहीं, लानवांग जी, शाओ शिनचेन और वांग वांग भी इस इंसान को यहाँ देखकर हैरान होते हैं।
वो उन सभी के पास आकर रुक जाती है। वांग वांग कहता है, डॉक्टर वैन आप यहाँ? वो वैन किंग है जिसे यहाँ पर हर कोई जानता है। वो एक बेस्ट साइकाइट्रिस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ क्यों है? वैन किंग का सबसे पहला सवाल अपने सामने खड़े डॉक्टर से यही होता है कि डॉक्टर, मिस्टर वे का केस आप ही देख रहे हैं? वो डॉक्टर कहता है, यस डॉक्टर वैन। वैन किंग कहती है, मिस्टर वे, उनकी हालत अभी कैसी है? उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो डॉक्टर वैन किंग को वही सब बताता है जो उसने अभी इन सभी को बताया था। वैन किंग जब ये सुनती है कि किसी ड्रग या मेडिसिन का ओवरडोज हुआ है तो उसके दिमाग में सबसे पहले उसी टेबलेट का ख्याल आता है जो वो शान हमेशा लिया करता था जब भी उसका एंग्जाइटी लेवल हाई हो जाया करता था। तो क्या उसी दवाई का ओवरडोज हो सकता है? तो क्या मिस्टर वे ने ज़्यादा टेबलेट ले ली है एक बार में ही? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। वैन किंग डॉक्टर को देखती है और कहती है, डॉक्टर, मुझे पता है वो कौन सी टेबलेट थी जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी मिस्टर वे ने ली है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आप जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। लांजान उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वैन किंग डॉक्टर के साथ ओटी के अंदर चली जाती है। लानवांग जी शाओ शिनचन को देखता है, डॉक्टर वैन वे इनको कैसे जानती है और उन्हें कैसे पता कि वुशियान ने कौन सी टेबलेट ली है? लानवांग जी का दिमाग अभी वुशियान में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि उसके माइंड में वो बात नहीं आती जो शाओ शिनचन को समझ आ रही थी। शाओ शिनचन मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर वे एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहे हों? वरना डॉक्टर वैन उनके यहाँ आने का कारण क्या हो सकता है? लेकिन इन सवालों के जवाब तो डॉक्टर वैन से ही मिलेंगे। रात के 11 बज रहे हैं। सिजुई लानवांग जी की गोद में बैठा हुआ है। वो एक पल के लिए भी उस ओटी से दूर नहीं गया है और ना ही उसकी आंखों में आज कोई भी नींद है। लानवांग जी और शाओ शिनचन ने उसे बहुत कहा कि उसे अब सो जाना चाहिए, लेकिन वो है कि 1 मिनट के लिए भी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं। शाओ शिनचन ने ज़बरदस्ती उसे बहला फुसलाकर खाना तो खिला दिया था, पर वो सो नहीं रहा है। वो लानवांग जी की गोद में बैठे ओटी के डोर का खुलने का वेट कर रहा है। ठीक 15 मिनट बाद वैन किंग और वो डॉक्टर उस ओटी से बाहर आते हैं। सभी जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लानवांग जी कहता है, डॉक्टर क्या हुआ? वेंग वो कैसा है? डॉक्टर कहता है, डॉक्टर लान वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। थैंक्स टू डॉक्टर वैन, उनकी वजह से सही वक्त पर सही डिटेल हमें पता चल गई तो हम जल्दी से अपना ट्रीटमेंट कर सके, वरना ज़्यादा देर हो जाती तो कुछ भी ऊंच नीच हो सकती थी। बात ब्रेन सर्जरी तक भी आ सकती थी, पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर लान, वो पेशेंट आपके जो भी लगते हो वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हैं अपनी हेल्थ को लेकर। वो कैसे बिना जाने इतने स्ट्रॉन्ग टैबलेट का हाई डोज ले सकते हैं और उनकी इन मेडिसिन की वजह से वो पहले से ही वीक होते जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये उनके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जब उन्हें होश आए तो आपको उन्हें ये बात ज़रूर समझानी होगी कि अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही ना करें। अब देखते हैं उन्हें कब तक होश आता है, उसके बाद ही मैं आगे की कंडीशन को बता पाऊँगा। लानवांग जी कुछ भी नहीं कहता। शाओ शिनचन कहता है, थैंक यू डॉक्टर। वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वैन किंग भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शाओ शिनचन उसे रोक लेता है। उसी वक्त वांग हुआंग भी वहाँ आता है, जो किसी काम के लिए थोड़ी देर वहाँ से कहीं चला गया था। शाओ शिनचन कहता है, डॉक्टर वैन। वैन किंग शाओ शिनचन को देखती है। शाओ शिनचन कहता है, डॉक्टर वैन, क्या आप मिस्टर वे को जानती हैं? वैन किंग कहती है, हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, वो भी आज से नहीं 4 सालों से। शाओ शिनचन कहता है, लेकिन कैसे? 4 सालों से कैसे जानते हैं आप उन्हें? और आपको कैसे पता कि वो मेडिसिन कौन सी थी जिसका मिस्टर वे ने ओवरडोज ले लिया है? क्या वो आपके? वैन किंग कहती है, यस डॉक्टर शाओ,
वो 4 साल से मेरे पेशेंट हैं। मैं 4 सालों से उन्हें जानती हूँ। और रही बात उस टैबलेट की, तो वो बहुत पहले से उस टैबलेट को लेते आ रहे हैं। 4 साल से वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, लेकिन मेरे इतने ट्रीटमेंट के बाद भी उन पर कोई आराम नहीं है। मैंने उनसे कई बार कहा कि इन टैबलेट्स को लेना छोड़ दीजिए, ये आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज उन्होंने इन्हीं टैबलेट का हाई डोज ले लिया, जानबूझकर या अनजाने में। इस बात के बारे में मुझे नहीं पता। 4 सालों से मैं उन्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आज तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। उनका डिप्रेशन और एंग्जाइटी लेवल बढ़ता ही जा रहा है और शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके डिप्रेशन का कारण क्या है। यह कहकर वैनकिंग लानवांगजी को देखती है और वहाँ से चली जाती है। शाओ शिनचैन और लानवांगजी दोनों समझ गए थे कि वैनकिंग ने ये बात किसे पॉइंट करते हुए कही है। लानवांगजी को पता ही नहीं था वुशियान की इस कंडीशन के बारे में। वो पीछे होकर बेंच पर बैठ जाता है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ उसके सामने आ रही हैं कि उसका दिमाग कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा है। सिजोई कहता है, मामा, क्या दोस्त ठीक है? हम कब उनसे मिलेंगे? लानवांगजी कहता है, तुम्हारे दोस्त ठीक है, कल हम उनसे मिलेंगे। आज सिजोई सोएगा ना, वरना कल सिजोई को नींद आई तो वो दोस्त से कैसे मिलेगा। इसीलिए अभी सिजोई को सोना होगा कल दोस्त से मिलने के लिए। सिजोई कहता है, ओके मामा, मुझे जल्दी उठाना, मैं सबसे पहले दोस्त से मिलूँगा। लानवांगजी कहता है, मैं उठा दूँगा, अब सो जाओ। लानवांगजी सिजोई को अपनी गोद में सुलाने लगता है। शाओ शिनचैन लानवांगजी को ही देख रहा था। लानवांगजी की नज़र भी उस पर जाती है। शाओ शिनचैन की आंखों में कुछ ये था जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि मैंने कहा था कि बात को इतना लंबा मत खींचो, भूल जाओ सब कुछ और माफ़ कर दो उसे। लानवांगजी अपने सर को दीवार पर टिका लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, शाओ शिनचैन, तुम भी थक गए होगे, कब से यहाँ खड़े हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम घर चले जाओ। शाओ शिनचैन एक शाय करता है। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उसकी बात ही बदल दी। वो कहता है, और सिजोई, वो कहाँ रहेगा? मुझे दे दो, मैं उसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। लानवांगजी शाओ शिनचैन को देखता है और कहता है, नहीं शाओ शिनचैन, मैं उसे अपने पास ही रखूँगा, वरना वो जाग गया और मैं उसे नहीं मिला तो वो रोने लगेगा। उसे मैं अपने कैबिन में सुला लूँगा, तुम परेशान मत हो। शाओ शिनचैन कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ फिर, कल आकर मिलूँगा और तुम परेशान मत होना। ब्रेकफास्ट मैं अपने घर से लेके आऊँगा सिजोई के लिए। लानवांगजी बस नोट कर देता है और शाओ शिनचैन वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी अब अपने पास में खड़े वांग हुआंग को देखता है और वो उसे भी जाने को कहता है। वांग हुआंग भी वहाँ से अभी के लिए जाना सही समझता है, क्योंकि अभी लानवांगजी अपने राइट स्टेट में नहीं है जो उससे बात की जाए। सभी के जाने के बाद लानवांगजी सिजोई को देखता है जो सो गया है। वो उसे गोद में लेकर अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। वो सिजोई को अपने कैबिन के काउच में सुला देता है और उसे अपने कोट से कवर कर देता है। थोड़ी देर सिजोई के पास बैठने के बाद, ताकि वो उसकी एब्सेंस में उठ ना जाए, लानवांगजी वहाँ उस कैबिन से बाहर आ जाता है और अपने कैबिन को अच्छे से लॉक कर वो उस रूम में जाने लगता है जहाँ वुशियान को शिफ्ट किया गया है। वो उस रूम के सामने पहुँच चुका था। वो उस रूम के अंदर आता है। जब वो वुशियान के पास आता है तो उसकी कंडीशन को देखकर लानवांगजी को अपने दिल में बहुत दर्द होता है। वुशियान के सर की इंजरी बहुत ही गहरी है। उसके लेफ्ट हैंड में भी फ्रैक्चर है। वुशियान के चेहरे पर, बैक में हर जगह स्क्रैचेस के निशान हैं, क्योंकि उसका ऊपरी शरीर कार से बाहर होकर रोड पर थोड़ी दूर तक ड्रैग हुआ था। लानवांगजी से वुशियान की इस हालत को नहीं देखा जा रहा था। वो वहीं वुशियान के बेड के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है।
लालवांग जी जब उस बात को याद करता है कि वुशान ने उसके साथ क्या किया था, तब उसका दिल करता है कि वो कभी इस इंसान को दोबारा ना देखे, इससे दूर चला जाए। जब वो उसे इस हालत में देख रहा है तो फिर क्यों उसका दिल एक पल में ही बेचैन हो जाता है। वो जितना इस इंसान से दूर जाने की कोशिश करता है, वो उतना ही उसकी ओर खिंचा चला आता है। क्या हालत कर ली है अपनी। अगर यही सब करना था तो धोखा क्यों दिया। मैं उस बात को अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं। लालवांग जी अपना सर बेड के कॉर्नर पर रख लेता है। पता नहीं कितनी देर तक वो वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसे अपने कैबिन में जाना होगा। वहाँ उसका बेटा अकेला है। लालवांग जी 3 या 4 बजे करीब उस रूम से निकलकर अपने कैबिन में आ जाता है। उसका बेटा अभी भी सो रहा है, वो अभी जागा नहीं है। लालवांग जी वहीं उसके पास बैठ जाता है। दूसरे दिन लालवांग जी जो काउच में बैठे बैठे ही सो गया था, उसकी नींद अपने बेटे के जगाने से खुलती है। सिजोई लालवांग जी को जगा रहा था। मम्मा, मम्मा उठो, हमें दोस्त के पास जाना है, उन्हें देखने। मम्मा। लालवांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, सिजोई तुम उठ गए इतनी जल्दी। सिजोई कहता है, मम्मा चलो ना दोस्त के पास, मुझे ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। लालवांग जी कहता है, पर अभी दोस्त को होश नहीं आया है। सिजोई कहता है, नहीं, मुझे उन्हें देखना है। लालवांग जी कहता है, ठीक है चलो, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि अभी 4:30 ही बज रहा है। अभी तुम्हें और सोना होगा, ठीक है। और दोस्त को भी अभी होश नहीं आया है तो उन्हें आराम करना होगा, समझ गए ना। सिजोई अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, ओके मम्मा, मैं बस उन्हें देखकर वापस आ जाऊंगा। लालवांग जी कहता है, चलो। लालवांग जी सिजोई को वुशान के पास लाता है। सिजोई जब वुशान को इस हालत में देखता है तो वो अचानक से ही रोने लगता है। लालवांग जी कहता है, बेबी क्या हुआ। सिजोई कहता है, मम्मा दोस्त को कितनी ज़्यादा चोट लगी है, उन्हें दर्द हो रहा होगा ना। लालवांग जी बस उसे हग कर लेता है और कहता है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, रोना बंद करो। लालवांग जी सिजोई को वापस से अपने कैबिन में ले आता है। वो वुशान की इस हालत को देखकर कुछ ज़्यादा ही डर गया है। 8 बजे तक शो शिनचन भी हॉस्पिटल आ जाता है। ठीक 11 बजे के आसपास लालवांग जी को पता चलता है कि वुशान को होश आ गया है। लालवांग जी सिजोई को लेकर उस रूम की ओर बढ़ जाता है। शो शिनचन और वांग होंग को भी इसकी खबर मिलती है और वो भी उस कमरे की ओर आने लगते हैं जहाँ वुशान को रखा गया है। सॉरी, आज मैं इतना ही पार्ट रिकॉर्ड कर पाऊँगी। हम कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।